प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तद्धित प्रत्यय का, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत इस समय अण प्रत्यय का अध्ययन चल रहा था और हम लोग अण प्रत्यय से संबंधित कई सूत्रों का सिद्धि के साथ अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन अब हम लोगों को ऐसे में यह याद रख पाना थोड़ा सा कठिन कार्य है कि कौन सा सूत्र किस अर्थ में अण प्रत्यय का विधान करता है, उसका प्रकृत प्रत्यय क्या है, उसका उदाहरण क्या है, उदाहरण का अर्थ क्या है। इसलिए मैंने संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी से इस अण प्रत्यय का विधान करने वाले जो भी सूत्र हैं और जिस जिस अर्थ में अण प्रत्यय का विधान करने वाले हैं उनको लेकर के यह एक तालिका बना रखी है, जिससे हम लोगों को याद करने में सरलता होगी। और यही मित्रों हम लोगों के लिए परीक्षा का प्रश्न भी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस तालिका के साथ याद करने के लिए अध्ययन करते हैं। और मित्रों, हमने अभी भी जो शेष सूत्र तक अध्ययन कर रखा था, उसके आगे हम लोगों ने अण प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्रों का अध्ययन नहीं किया था, तो उनको भी मैंने इस तालिका में शामिल करके और आज इस कक्षा में इस तालिका में अण प्रत्यय को समाप्त अब कर दिया जाएगा। और कल से अब हम लोग तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अगले प्रत्यय का अध्ययन किया जाएगा। तो देखते हैं इस प्रत्यय में, इस तालिका में सबसे पहले हमने यह लघु सिद्धांत कौमुदी की क्रम संख्या को रखा है, कि जिससे आप लोगों को यदि यह सूत्र का ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हैं। जैसे 983 क्रम संख्या के आसपास यह अश्वपत्यादिभ्य से सूत्र मिलता है। और अगला कॉलम है सूत्र का। फिर यह सूत्र किस अर्थ में अण प्रत्यय का विधान करता है उसका कॉलम है। और अण प्रत्यय की तो तालिका ही है, इसलिए अण प्रत्यय का कोई अलग से कॉलम नहीं रखे हैं हम। अब यह देखिए, इसका प्रकृत प्रत्यय क्या है। जैसे अश्वपति धन अण, इसका उदाहरण क्या है। जो इस सूत्र में अश्वपत्यादिभ्य सूत्र में जो अण प्रत्यय का विधान कर रहा है यह सूत्र, उसका उदाहरण क्या है और उसका हिंदी में अर्थ क्या है। यह इस प्रकार से मित्रों हम लोग यदि पढ़ लें, अध्ययन कर ले, तो सरलतापूर्वक याद भी हो जाएगा। और यही सब परीक्षा के हमारे प्रश्न भी बनते हैं, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, चाहे आरपीएससी हो। तो चलिए एक बार पहले कुछ सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं, उन सूत्रों का जिसका कि पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। फिर बाद में उन सूत्रों को देखा जाएगा जिनका के भी हम लोग अध्ययन नहीं किए हैं। ठीक, तो मित्रों देखिए सूत्र है जैसे अश्वपत्यादिभ्यश्च। ठीक, यह सूत्र अब देखिए किस अर्थ में अण प्रत्यय का विधान करता है, तो अपत्य अर्थ में, अर्थात संतान अर्थ में। अब इसका प्रकृति प्रत्यय देख लीजिए, अश्वपति धन अण। ठीक, अब उदाहरण क्या है, अश्वपतम, अश्वपते अपत्यम। अर्थ क्या हो जाएगा, अश्वपति की संतान। यद्यपि मित्रों हम लोग इसका अध्ययन पहले भी कर चुके हैं सिद्धि के अनुसार। जो लोग अभी नहीं देखे होंगे उस कक्षा की वीडियो, तो संपूर्ण सिद्धि के अनुसार, चूंकि सिद्धि से भी मित्रों इसमें सूत्र की तो चर्चा है नहीं, ये तो सिर्फ तालिका हम लोगों को वहां पर काम आएगी कि कौन सा सूत्र किस अर्थ में विधान करता है, उसका उदाहरण क्या है, प्रकृत प्रत्यय क्या है। लेकिन अगर यह पूछा जाए परीक्षा में कि कौन सा सूत्र से इसमें दीर्घ हुआ है, आश्वपतम बनता है, अ को आ हो गया है, तो यह सब आप लोगों को सिद्धि में ही प्राप्त होगा। तो आप लोग सिद्धि की कक्षा की भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसको देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला उदाहरण जो है वह है शिवादिभ्यो अण। यह सारे के सारे उदाहरण मित्रों लघु सिद्धांत कौमुदी से जितने भी हैं उनको हमने लिख रखा है। शिवादिभ्यो अण, यह देखिए यह भी अपत्य अर्थ में ही अण प्रत्यय का विधान करता है। और लघु सिद्धांत कौमुदी में हम लोगों के दो सूत्र प्राप्त होते हैं, शिव धन अण और गंगा धन अण। और मित्रों चाहे एलटी हो, पीजीटी हो, चाहे आरपीएससी हो, सिलेबस में यही है लघु सिद्धांत कौमुदी ही। इसलिए हम लोगों को ये सारे उदाहरण तो एकदम रट करके घोर करके पी जाना है, घोल करके। ठीक, शिव धन अण आदि वृद्धि होकर के क्या बन जाता है, शैव। शिवस्य अपत्यम, शिव की संतान। ठीक, उसी तरह से गंगा धनण गांगः, गंगा का पुत्र है ना, गंगायाः अपत्यम। और आप लोग मित्रों जानते हैं कि यह आपका यह भी शुद्ध है, अर्थात यह शैव भी शुद्ध होगा और शिवस्य पत्यम भी शुद्ध है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय हमेशा विकल्प से लगते हैं, विकल्प से ही लगते हैं। हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं सिद्धि में। अब देखिए अगला सूत्र है कि
ऋष्यंधक वृषणी वृषणी कुरुभ्यश्च। ठीक, यह भी देखिए अपत्य अर्थ में ही प्रत्यय का विधान करता है। और इसके लिए देखिए यह इतने उदाहरण हम लोगों को मिलते हैं। ठीक, वशिष्ठ धनण, वशिष्ठ धनण, वासिष्ठ, वशिष्ठ का पुत्र, वशिष्ठस्य अपत्यम, विश्वामित्र धनण, वैश्वामित्र, विश्वामित्र का पुत्र, स्वफल्क धनण, स्वफल्क, स्वफल्क ऋषि का पुत्र, है ना। फिर वसुदेव धनण, वासुदेव अर्थात वसुदेव का पुत्र कृष्ण, फिर नकुल धनण, नाकुला। इसी प्रकार से मित्रों बनता है। ठीक, यह सब तो सरल है और इसका अध्ययन भी कर चुके हैं हम लोग। तो हम समझ रहे हैं मित्रों कि एक बार इसको बस फटाफट देख करके उन सूत्रों पर चलते हैं जिसका कि अध्ययन हम लोग अभी तक ने नहीं किया है। ठीक, जैसे देखिए मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, यह भी देखिए अपत्यर्थ में संतान अर्थ में ही अण प्रत्यय का विधान करता है। द्विमातृधनड़ द्वय मातुरा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों यह सब के सब उदाहरण और यह सूत्र भी, यह प्रत्यय भी, यह प्रायः परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दो माताओं का पुत्र, षणमातृ, छह माताओं का पुत्र। इसी तरह से इसके देखे लघु सिद्धांत कौमुदी में दो उदाहरण हम लोगों को मित्रों और प्राप्त होते हैं अभी। एक तो यह है अगला दोनों कि ये सम मातृधनड़ सम मातुर और भद्र मातृधनड़ भाद्र मातुरा, यह भी हम लोगों को लघु सिद्धांत कौमुदी में ही प्राप्त होते हैं। उत्तम माता का पुत्र और अच्छी माता का पुत्र। ठीक, अब यहाँ से देखिए ऊपर अभी हम लोगों ने जो ये चार सूत्रों का अध्ययन किया तो ये सब तो अपत्य अर्थ में ही अण प्रत्यय का विधान कर रहे थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है तीन रक्तम रागात सूत्र से। यह देखिए रंगा हुआ अर्थ में अण प्रत्यय का विधान करता है। कषाय धनड़ काषायम, है ना, काषायण रक्तम वस्त्रम, गेरुआ रंग से रंगा हुआ वस्त्र, राइट। ठीक, इसी प्रकार से देखिए क्या है अब अगला सूत्र, नक्षत्रेण युक्त कालः। अब देखिए यह युक्त अर्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय का विधान करता है यह सूत्र। पुष्य धनण पौषम, पुष्य नक्षत्र से युक्त दिन। ठीक, यह सब हो जाएगा। तो मित्रों यह सब हमने दृष्टम साम परिवृतो रथः किस अर्थ में करता है देखा गया, साम ढका हुआ अर्थ में, तो इसका अध्ययन हम लोग कर ही चुके हैं। तो आगे इन सूत्रों का भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। आप लोग हम इसका मित्रों पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हम इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। वहाँ से इन सभी सूत्रों को और इस प्रकार से नोट्स भी चाहें तो आप लोग स्वयं बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर इस प्रकार से अगर बना लेंगे तो आप लोगों को याद करने में सरलता होगी। यद्यपि मित्रों इन सूत्रों का तो अध्ययन हम लोग कर ही चुके हैं। सास्य देवता तदधीते तदवेद, है ना, उसे पढ़ता है उसे जानता है। इसलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेन निवृत्तम तस्य निवास और शेषे, इस सूत्र तक मित्रों हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। शेष अर्थ में चक्षुष धनड़ चाक्षुषम रूपम, आँख से जिसका ग्रहण होता है, यह अध्ययन कर चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण में देखिए यहाँ से है जहाँ से हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है। अभी हमने इसलिए नहीं किया मित्रों कि आप लोग भी बोर होंगे कि कक्षा जल्दी से अण प्रत्यय की समाप्त नहीं हो रही है। अब इस तालिका के द्वारा आज ही संपूर्ण अण प्रत्यय समाप्त हो जाएगा। बस हम लोगों को देख लेना है, एक बार याद कर लेना है। ठीक, यह सूत्र देखते हैं अब यहाँ से आराम से 1072 पर देखिए लगभग ये सूत्र आप लोगों को प्राप्त होगा मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्र जातः अर्थात उत्पन्न हुआ अर्थ में भी अण प्रत्यय का विधान होता है और अण प्रत्यय का विधान यह तत्र जातः सूत्र करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका तो प्रयोग मित्रों साहित्य में भी प्रायः देखा हो गया है। ठीक, अच्छा अब क्या है इसका उदाहरण, स्त्रुघ्न धनण, यह प्रकृति प्रत्यय। अब बन क्या जाता है मित्रों इसका, स्त्रौघ्न, क्या बनता है, स्त्रौघ्न अर्थात स्त्रुघ्न में उत्पन्न। ठीक, यह मित्रों स्त्रुघ्न नाम का देश है उसमें उत्पन्न। यहाँ पर कोई इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना है हम लोगों को। स्त्रौघ्न अर्थात स्त्रुघ्न देश में उत्पन्न, स्त्रुघ्ने जाता या फिर स्त्रौघ्न। ठीक, इसी प्रकार से देखिए अब अगला भी है 174 क्रम संख्या पर लघु सिद्धांत कौमुदी में प्राय भव सूत्र, प्रायः होने वाला। आप लोग चाहेंगे मित्रों तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोग भटकेंगे
इसलिए मैंने यह कलेक्शन कर रखा है सभी अण प्रत्यय का। स्त्रुघ्न धन अण, ठीक, यह देखिए तो भी बनता है स्त्रोघ्न, स्त्रुघ्न में प्रायः होने वाला, ठीक। तो मित्रों यहाँ पर तो हम लोगों को आगे भी है, देखिए याद करने में सरलता होगी। स्त्रोघ्न स्त्रोघ्न याद कर लेना है बस, लेकिन बस यह याद करना है कि तत्र जातः उत्पन्न हुआ अर्थ में अण प्रत्यय लगाता है, प्राय भवः प्रायः होने वाला अर्थ में लगाता है। अब आगे देखते हैं, अब अगला देखिए क्या है कि संभूते, संभूते अर्थात संभूत होने की संभावना अर्थ में यह स्त्रुघ्न धन अण स्त्रोघ्न बनता है, राइट, जिसकी स्त्रुघ्न में होने की संभावना है, स्त्रुघ्ने संभवती, राइट। चलिए अब उसी तरह देखिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, तत्र भवः तत्र जातः, ये दोनों सूत्र मित्रों अभी हम लोगों ने जो ऊपर भी पढ़ा तत्र जातः, अभी यहाँ तत्र भवः अर्थात होने वाला, अर्थात स्त्रुघ्न धन अण, स्त्रुघ्न धन अण स्त्रोघ्न, ठीक, स्त्रुघ्न धन अण स्त्रोघ्न स्त्रुघ्न में होने वाला। तो ये मित्रों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा चुका है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं, अगला है तत आगतः, यह भी देखिए मित्रों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, तत आगतः आया हुआ, यानी स्त्रुघ्न धनाड़ स्त्रोघ्न स्त्रुघ्नाद आगतः, यहाँ पर मित्रों पंचम्यंत से यह लगता है, यह बाकी की सिद्धि की प्रक्रिया तो मित्रों वही है, जो आदि वृद्धि होती है, सुपो धातु जो इसका प्रातिपदिक संज्ञा होती है लोप होती है, सु आदि की उत्पत्ति होती है, तो स्त्रुघ्न से आया हुआ जो सेम प्रक्रिया हम लोग सिद्धि की जानते हैं वही होगी। मैंने यहाँ पर अब इसलिए नहीं किए कि ये 2-3 कक्षा इस प्रकार से यह ले लेते सूत्र, और यहाँ पर हम लोग फटाफट देख लेंगे और आप लोगों को नोट्स भी बनाने में आसानी होगी। अब देखिए अगला सूत्र है प्रभवती, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों, यह 1088 लघु सिद्धांत कौमुदी मास पास नोट कर लीजिएगा। जिस किसी भी सिलेबस में मित्रों तद्धित प्रत्यय होता है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, ये सब सूत्र महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम प्रकट होना अर्थ में यह पूछा जाता है मित्रों, सर्वप्रथम प्रकट होना के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो अण प्रत्यय हिमवत धनड़ हैमोती गंगा, यहाँ पर हैमोती में गीप लगा लेंगे हम लोग क्योंकि स्त्रीलिंग है, हैमोती गंगा अर्थात सर्वप्रथम हिमालय से प्रकट होने वाली गंगा, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, तद गच्छति पथि दूतयोः अर्थात जाने वाला, स्त्रुघ्न धन अण, ठीक, स्त्रोघ्न पंथा दूतो वा स्त्रुघ्नम गच्छति पंथा दूतो वा, अर्थात स्त्रुघ्न को जाने वाला मार्ग या दूत, स्त्रुघ्न यहाँ पर देश ही होगा मित्रों, अन्यत्र अर्थ हम लोगों को नहीं लेना है। अब आगे देखते हैं, अब अगला सूत्र है सोस्य निवास अर्थात इसका निवास स्थान, इस अर्थ में भी अण प्रत्यय का विधान होता है। स्त्रुघ्न अण स्त्रोघ्न अर्थात स्त्रुघ्न देश जिसका निवास स्थान है वह, अगर किसी को अगर इंगित करके करें कि इसका निवास स्थान देखिए स्त्रुघ्न देश में है तो हम कह सकते हैं स्त्रुघ्नो, ठीक है, स्त्रुघ्नो अर्थात कह देंगे स्त्रुघ्नो निवासोस्य, जिसका स्त्रुघ्न देश में निवास है। अगला है देखिए भी महत्वपूर्ण, तस्य विकार है, विकार अर्थ में भी अण प्रत्यय का विधान होता है मित्रों। लघु सिद्धांत कौमुदी में हम लोगों को यह 3 उदाहरण मिलते हैं, असमन धनड़ आसमः, भस्मन धनड़ भास्मनः, मृत्तिका धनड़ मार्तिक अर्थात मिट्टी का विकार, राख का विकार और पत्थर का विकार, राइट। इस सब के सब महत्वपूर्ण है मित्रों हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्य, यानी कि अवयव अर्थ में भी अण प्रत्यय का विधान किया जाता है। जैसे देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में यह 2 उदाहरण मित्रों हम लोगों को मिलते हैं, मयूर धनड़, है ना, मुर्वा धनड़ अर्थात मायूर मयूरस्य अवयव विकारो वा मौरवम मुर्वायाः अवयव भस्म वा, है ना, यह मोर का अंग या विकार और मुर्वा औषधि का तना या राख, ठीक। तो यह भी हम लोग मित्रों नोट कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में जो है अंतिमवा सूत्र, यह आप लोगों को अंतिमवा वाले जो उसका प्रकरण है तद्धित प्रकरण के अंतर्गत वहाँ पर यह पठित सूत्र है, लगभग 1225 के आसपास देख लीजिएगा।
प्रज्ञादिभ्यश्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। ठीक, स्वार्थ अर्थ में अण प्रत्यय का विधान करता है। प्रज्ञ धन अण प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान, प्रज्ञा एव हो जाएगा, प्रज्ञ एव। तो मित्रों इतने ही सूत्र हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में जो कि अण प्रत्यय का विधान करते हैं। यदि हम लोग इतने सूत्रों का इस प्रकार से नोट्स तैयार करके तालिका से अध्ययन कर लें तो फिर उदाहरण भी याद हो जाएगा, सूत्र भी याद हो जाएगा और किस अर्थ में इनका विधान होता है वह भी याद हो जाएगा। और बाकी दीर्घ करने की सूत्र के द्वारा सिद्धि की जो प्रक्रिया है वह तो हम लोग अध्ययन कर ही चुके हैं। ठीक, वह सेम प्रक्रिया सब में लागू होगी। ठीक मित्रों, तो आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं और मैं इसकी PDF को भी टेलीग्राम चैनल लिंक पर हम भेज देंगे। और जो मित्रगण हमारे नहीं जुड़े होंगे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। अब कल से हम लोग देखते हैं, तो जो प्रश्न उत्तरी करते हैं उसकी कल सर्वे अब कर लिया जाएगा और फिर परसों से या फिर देखेंगे तो कल से ही तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जो अगला प्रत्यय है उसका अध्ययन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। नमो नमः।